दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता अंसार और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्तौल और 5 तलवार किया जब्त, आरोपियों से हुई बरामदगी। दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म। रविवार को अंसार ने कबूला गुनाह। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अंसार को लेकर खुलासा, 15 अप्रैल को ही उससे मिली थी शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी। उसी वक्त रची हिंसा की साजिश। जानकारी के मुताबिक महज 10 से 15 मिनट के बीच हिंसा तेजी से भड़की। व्हाट्सएप ग्रुप के होने के एंगल से भी पुलिस की जांच। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्य आरोपी अंसार की ढीली नहीं हुई अकड़, पुष्पा स्टाइल में दिया पोज। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अंसार के पुष्पा वाले अंदाज को लेकर उठाए सवाल, कहा एक वर्ग के लिए ये रोल मॉडल। उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम जिहादी और आतंकी को सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसा ही होगा। मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो सामने आया। धारदार हथियार लिए युवक को समझाता रहा। जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगाए। हिंसा के बाद लगातार दूसरी रात भी जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी से कुछ लोग बौखलाए, इसलिए शोभा यात्राओं पर हो रहे हैं हमले। But on the face of it, I can say कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने अमित शाह से पूछे सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों? दिल्ली के सीएम को बताया बुज़दिल। कानपुर में राम महोत्सव में शामिल हुई साध्वी रितंभरा, राष्ट्र सेवा के नाम पर हिंदू समाज से 4 बच्चों को पैदा करने की दी नसीहत। 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए यूपी के कैराना में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान दिखी एकता की मिसाल। मुस्लिम भाइयों ने की पुष्पवर्षा और बांटा प्रसाद। मुरादाबाद में शोभा यात्रा के दौरान मची भगदड़, पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर कंफ्यूजन पर अफरा तफरी, बाद में संभले हालात। दिल्ली के सीलमपुर में भी दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। शोभा यात्रा के स्वागत में सड़क साफ कर बिछाए गुलाब के फूल। पंचकुला में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली हिंसा का किया विरोध। अलीगढ़ में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल, शरारती तत्वों ने किया पथराव। दिल्ली के मंगोलपुरी में शोभा यात्रा के दौरान सद्भाव की दिखी मिसाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। रुड़की में शोभा यात्रा को लेकर 2 समुदायों में आगजनी और पथराव, 4-5 लोग जख्मी। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिन पहले हुआ था इस इलाके में मंदिर पर पथराव। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हाल के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शुभारंभ। बीजेपी के खिलाफ मुंबई में एकजुट हो सकता है विपक्ष, संजय राउत ने कहा मौजूदा राजनीति पर चर्चा करने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के जुड़ सकते हैं सीएम। लाउड स्पीकर को लेकर फिर राज ठाकरे की धमकी, कहा महाराष्ट्र में नहीं चाहते दंगा, लेकिन अगर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजे तो उन्हें हमारा हनुमान चालीसा भी सुनना पड़ेगा। 1 जून को समर्थकों के साथ अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, कहा सभी लोग दर्शन करने आएंगे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह ने पंजाब के सीएम से ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनवीरजीत सिंह की मुलाकात पर उठाए सवाल, पूछा भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले ब्रिटिश सांसद से क्या हुई बात। पंजाब में किसान यूनियन ने सीएम भगवंत मान सिंह की मुलाकात, गेहूं की फसल के नुकसान का मांगा मुआवजा। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दिया पद से इस्तीफा, टीएमसी में शामिल।
दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा मैं यहां मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। बीजेपी शासित राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अदालती इजाजत के बगैर इमारतें गिराने पर रोक लगाने की मांग। जमीयतें ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को